बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर ये वीडियो बनेगी वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और फिर हम उसका प्रूफ भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में पहली जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से तीसरी आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। तो आइए इनको हम प्रूफ करते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, उसे आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। A, B और C। याद रहे ट्रायंगल में जहाँ पर ये वाला सिंबल बॉक्स का सिंबल बना हो वो एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और मज़ीद इसके जो आपके पास साइड्स हैं, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसके साथ जो वर्टिकल साइड है उसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो एडजेसेंट साइड है या हॉरिजॉन्टल साइड है आपके पास, उसको हम बेस बोलते हैं। तो मज़ीद अगर हम फर्ज कर लें इसी राइट एंगल ट्रायंगल में कि ए के ऑपोजिट जो साइड है उसको अगर हम नाम दे दें स्मॉल ए का, और बी के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल बी कह दें, और इसी तरीके से सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी कह दें। राइट एंगल ट्रायंगल पर हमने एक बड़ा मशहूर जो थ्योरम है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहां पर तो हमने इस ट्रायंगल में सपोज किया कि जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपके पास B, बेस है आपके पास C, और परपेंडिकुलर है आपके पास A। देन B स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को आप 1 बाय 1 B स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय B स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर बाय B स्क्वायर, C स्क्वायर बाय B स्क्वायर, A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। B स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाता है, 1 आता है। इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन कर लेते हैं हम C बाय B, और इन दोनों के स्क्वायर को भी कंबाइन करते हैं A बाय B का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर ये आपके पास एंगल थीटा हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो साइन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कॉस थीटा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहां पर आपने इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कंसीडर किया हुआ है A के इक्वल, और हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया हुआ है B के इक्वल। इसी तरह बेस आपके पास है C, हाइपोटेन्यूज आपके पास B, और
टेंजेंट परपेंडिकुलर और बेस यानी कि ए ओवर सी। तो अब इस इक्वेशन में जहां पर सी बाय बी लिखा गया आपके पास, सी बाय बी यानी कि सी बाय बी इक्वल्स टू आपके पास कॉस थीटा के, तो 1 इक्वल टू कॉस थीटा का स्क्वायर, ए बाय बी आपके पास इक्वल टू है साइन थीटा। तो फाइनली आपके पास बात साबित हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये पहली आपके पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसका प्रूफ मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर से। लिखते हैं हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तमाम को आप सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर लेते हैं और सी स्क्वायर से कैंसल आउट, इन दोनों का स्क्वायर भी कंबाइन कर लेते हैं आप। बी बाय सी बाय बी आपके पास कॉस थीटा होता है, और अगर इसका इन्वर्स किया जाए यानी कि कॉस का इन्वर्स आपके पास होता है सीकेंट थीटा, तो यहां पर बी बाय सी आपके पास आ जाएगा सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 ए बाय सी आप देख सकते हैं, ए बाय सी इक्वल टू है टेंजेंट थीटा। तो फाइनली आपके पास हेंस जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है इक्वल टू आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो इस तरीके से आपने दूसरी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी थी उसका प्रूफ देगा। थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी के लिए इक्वेशन नंबर 1 को ए स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाता है, इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन किया जाता है, यहां पर भी दोनों का स्क्वायर कंबाइन किया जाता है और ये आपके पास आ जाता है 1। बी बाय ए आपके पास ए बाय बी साइन थीटा होता है, अगर बी बाय ए करते हैं यानी कि साइन का इन्वर्स करते हैं तो वो आपके पास आता है कोसिकेंट थीटा। तो यहां पर आप बी बाय ए की जगह पर लिखेंगे कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर, सी बाय ए बाय सी आपके पास टेंजेंट थीटा होता है, अगर टेंजेंट थीटा का इन्वर्स किया जाए तो वो आपके पास होता है कोटेंजेंट थीटा। तो यहां पर आपके पास आ जाता है कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली आपके पास 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी के काम की ये वीडियो हो और उसको समझ आ जाए। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।